भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए को शक्ति प्रदान करने की होड़ में फ्रांस की सफरान और यूनाइटेड किंगडम की रोल्स रॉयस ने अपने प्रस्तावों को और आकर्षक बना दिया है। दोनों कंपनियों ने भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरआई के साथ मिलकर 110 से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के सह विकास में वेरिएबल साइकिल इंजन वीसीई तकनीक को शामिल करने की पेशकश की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की भविष्य के लिए तैयार तकनीक की मांग, जो 5, साढ़े 5वीं और छठी पीढ़ी के प्लेटफार्मों के लिए आवश्यक है, के जवाब में इन दोनों एरोस्पेस कंपनियों ने 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी और बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर भारत को देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत को किसी भी प्रकार के निर्यात या संशोधन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। एमसीए भारत की प्रमुख 5.5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर परियोजना है, जो देश के रक्षा आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका पहला परीक्षण उड़ान वर्ष 2029 से 30 के बीच और सेवा में शामिल होना 2035 तक निर्धारित है। इंजन इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें सुपर क्रूज, स्टील्थ के अनुकूलन और अगली पीढ़ी की प्रणालियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वार्म ड्रोन और निर्देशित ऊर्जा हथियारों के लिए अनुकूलता जैसी क्षमताएं होनी चाहिए। वीसीई तकनीक, जो छठी पीढ़ी के इंजनों की एक प्रमुख विशेषता है, इंजन को विभिन्न उड़ान स्थितियों में ईंधन दक्षता, थ्रस्ट और थर्मल मैनेजमेंट के लिए अपने बायपास रेशियो को गतिशील रूप से समायोजित करने की क्षमता देती है। इससे एएमसीए चीन के जे-20, जे-20 जैसे प्रतिद्वंद्वियों और भविष्य के छठी पीढ़ी के विमानों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। सफरान, जो राफेल को शक्ति देने वाले M88 M88 इंजन की निर्माता है, ने पहले अपने 50% आईपीआर बनाए रखने की शर्त को अब पूरी तरह से वापस ले लिया है और रोल्स रॉयस के प्रस्ताव की बराबरी करते हुए 100% टीओटी और आईपीआर देने की पेशकश की है। यह बदलाव डीआरडीओ की पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता की मांग के कारण हुआ है, जो 2016 से 18 के बीच सफरान, तब स्नेकमा के साथ कावेरी इंजन कार्यक्रम में सीमित तकनीकी साझेदारी के अनुभव से प्रेरित है। का नया प्रस्ताव एक पूरी तरह से नया 110 से 130 किलो न्यूटन का इंजन है, जो M88 से अलग होगा और विशेष रूप से एएमसीए मार्क II और संभावित रूप से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर टीडीबीएफ के लिए तैयार किया जाएगा। रोल्स रॉयस, जो इस प्रतियोगिता में एक अग्रणी दावेदार है, ने एक विशिष्ट 110 किलो न्यूटन इंजन का प्रस्ताव दिया है, जो उसकी छठी पीढ़ी के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जीसीएपी इंजन से अलग होगा। इस इंजन में भी वीसीई तकनीक शामिल होगी। कंपनी ने यह प्रस्ताव एयरो इंडिया 2025 में प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में भारत को पूर्ण आईपीआर देने की बात कही गई है, जिससे भारत इंजन को संशोधित, स्केल या बिना किसी बाधा के निर्यात कर सकता है। EJ-200, EJ-200 इंजन, यूरोफाइटर टाइफून और टेम्पेस्ट कार्यक्रम में अनुभव के चलते रोल्स रॉयस उन्नत थर्मल प्रबंधन, इंफ्रारेड सिग्नेचर में कमी और आसान रखरखाव के लिए मॉड्यूलर डिजाइन प्रदान करने की स्थिति में है। कंपनी ने भारत में निर्माण सुविधाएं स्थापित करने का भी वादा किया है, जिससे भारत को वैश्विक एयरो इंजन विनिर्माण केंद्र में बदला जा सकता है। वीसीई तकनीक को दोनों कंपनियों के प्रस्तावों में शामिल करना डीआरडीओ की भविष्य के लिए तैयार इंजन की मांग का सीधा उत्तर है। पारंपरिक कम बायपास टर्बोफैन इंजनों की तुलना में वीसीई तकनीक वाले इंजन युद्ध के समय उच्च थ्रस्ट और क्रूजिंग के समय उच्च दक्षता वाले मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं, जिससे 5वीं पीढ़ी के इंजनों की तुलना में 30% अधिक रेंज और 20% तेज त्वरण प्राप्त हो सकता है। यह विशेषता एएमसीए मार्क II के सुपर क्रूज बिना आफ्टरबर्नर के मैक 1.2 से अधिक की रफ्तार बनाए रखने और भविष्य में उसके छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जो लेजर हथियारों जैसे उन्नत प्रणालियों को भी समर्थन दे सकता है। यह निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में लिया जा रहा है, जिसमें विकास, प्रोटोटाइप और परीक्षण के लिए 4.5 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश शामिल है और वर्ष 2032 से 33 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। रोल्स रॉयस को अपने टेम्पेस्ट कार्यक्रम के अनुभव से बढ़त प्राप्त है, जिसमें वीसीई और हाइब्रिड प्रणोदन तकनीकें शामिल हैं, जबकि सफरान को राफेल साझेदारी और ऑफसेट प्रतिबद्धताओं से लाभ मिल रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।